महाभारत में वैसे तो कई प्रेम कहानियां सुनने को मिलती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी है। लेकिन महाभारत के एक पात्र ऐसे भी हैं जिनकी प्रेम कथा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जिनकी ये प्रेम कथा कई युगों तक चली। हुआ तो कुछ फायदा नहीं है। आज मैं आपको सुनाऊंगा भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और शेषनाग के अवतार माने जाने वाले बलराम और उनकी पत्नी रेवती की कथा। नहीं, तो आइए शुरू करते हैं। अभी इस महीने नहीं गए हैं। बलराम और रेवती के बीच सतयुग में प्यार हुआ था, लेकिन दोनों मिले द्वापर युग में जाकर। दरअसल रेवती अपने पिछले जन्म में पृथ्वी के राजा मनु की बेटी थी, जिनका नाम ज्योतिषमती था। एक बार मनु ने अपनी बेटी से पूछा कि उन्हें कैसा वर चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जो इस धरती पे सबसे शक्तिशाली हो वे उसी से विवाह करेंगी। खाना खा लिए? तब राजा मनु ने देवताओं के राजा इंद्र से ये सवाल पूछा, तो इंद्रदेव ने वायु को सबसे ताकतवर बताया। पर वायु से जब यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने पर्वत को सबसे ज्यादा बलशाली बताया और फिर पर्वत ने पृथ्वी को अधिक शक्तिशाली बताया। आखिर में शेषनाग को सबसे ज्यादा शक्तिशाली पाया गया। तब ज्योतिषमती ने शेषनाग को पति के रूप में पाने के लिए ब्रह्मदेव की तपस्या आरंभ कर दी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया कि आपकी शेषनाग से द्वापर युग में शादी होगी। इसके बाद वर्षों बीत गए और ज्योतिषमती ने अपने अगले जन्म में महाराज रैवतक की पुत्री के रूप में जन्म लिया। ये राजा रैवतक पृथ्वी के सबसे बड़े सम्राट हुआ करते थे और इन्हीं की पुत्री का नाम था राजकुमारी रेवती। महाराज रैवतक ने अपनी पुत्री रेवती को हर प्रकार की शिक्षा दिलवाई थी। जब रेवती विवाह के योग्य हुई, तब उनके पिता राजा रैवतक ने उनके विवाह के लिए पूरे पृथ्वी पर योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। लेकिन पूर्व जन्म में भगवान ब्रह्मा से मिले शेषनाग से विवाह के वरदान के बारे में रैवतक नहीं जानते थे। इसी कारण से जब महाराज को उस समय पृथ्वी लोक पर रेवती के योग्य वर नहीं मिला तो वे चिंतित हो गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी पुत्री रेवती के लिए वर की तलाश में ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया, ताकि वे स्वयं ब्रह्मा जी से रेवती के वर के बारे में पता कर सकें। इसके बाद महाराज रैवतक अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान कर गए। जब महाराज ब्रह्मलोक पहुंचे, उस समय वहां वेदों का गान चल रहा था, इसीलिए वे वहां कुछ समय के लिए रुक गए और समय बीतता गया। वेदों का पाठ जब खत्म हुआ तो महाराज रैवतक ने ब्रह्मा जी के समक्ष अपनी बात रखी और सब कुछ विस्तार से बताया कि किस तरह पूरी पृथ्वी छानने पर भी उन्हें अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा। जब ब्रह्मा जी ने महाराज रैवतक की ये व्यथा सुनी तो वे मुस्कुराने लगे और बोले, महाराज आप पृथ्वी लोक वापस लौट जाइए। वहां पर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम आपकी पुत्री रेवती के लिए सबसे योग्य वर हैं। रेवती के लिए योग्य एवं शेषनाग के अवतार बलराम जैसा वर पाकर महाराज रैवतक बेहद प्रसन्न हुए और वे अपनी पुत्री रेवती को लेकर वापस भूलोक के लिए चल दिए। लेकिन जब वे पृथ्वी पर पहुंचे तथा अन्य जीव जंतुओं को छोटे आकार में देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। कुछ देर वे यही सोचते रहे कि ये कैसा हुआ, क्योंकि अब तक महाराज रैवतक का पूरा राज्य भी नष्ट हो चुका था। उनके जान पहचान वाले सारे लोग खत्म हो चुके थे। उस समय उन्होंने वहां मौजूद मनुष्यों से वार्तालाप किया तो उन्हें पता चला
कि वे सतयुग से आगे निकलकर द्वापर युग में आ गए हैं। ये सब सुनकर वे घबरा गए और वे श्री कृष्ण के भाई बलराम के पास पहुंचे और उन्होंने उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा कही गई सारी बातों के बारे में बता दिया। तब महाराज रैवतक की बात सुनकर बलराम मुस्कुराए और महाराज से बोले, महाराज, जब तक आप ब्रह्मलोक से लौटे हैं तब तक पृथ्वी पर 2 युग गुजर चुके हैं। इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण का युग। इसीलिए यहाँ पर आपको पिछले युगों के मुकाबले छोटे आकार के लोग देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि महाराज रैवतक अपनी पुत्री की लंबाई को लेकर चिंतित थे, इसीलिए उन्होंने बलराम से कहा कि जब तक रेवती आपसे लंबी हैं, तब तक आप दोनों का विवाह भला कैसे संभव होगा। ये सुनते ही बलराम जी ने रेवती को अपने हल से नीचे की ओर दबाया। ऐसा करने से रेवती का कद छोटा हो गया। रेवती के पिता महाराज रैवतक ये दृश्य देखकर बेहद प्रसन्न हुए तथा उन्होंने रेवती और बलराम को विवाह के पवित्र बंधन में बांधकर स्वयं संन्यास ले लिया। बाद में बलराम और रेवती प्रेम पूर्वक पृथ्वी पर मौजूद रहे।